तो आज हम मार्वल के दो ऐसे सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जो कि एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं। एक तरफ आता है हमारा गॉड ऑफ थंडर यानी कि थोर, जो कि मोस्ट पावरफुल गॉड है, और दूसरी तरफ आती है स्कारलेट्स यानी कि वांडा। जब से डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टीवर्स मूवी के लोगों ने दर्शन किए हैं तब से हर बंदे के मन में यही सवाल है, अगर वांडा इतनी पावरफुल है तो क्या अपना गॉड ऑफ थंडर वांडा के सामने टिक सकता है या फिर वांडा उसके ऊपर भारी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में ये जानेंगे अगर इन दोनों का कभी आमना सामना होता है तो इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम इनका थोड़े बहुत शॉर्ट्स देखेंगे जिसमें इन लोगों ने अपनी पावर्स दिखाई हैं, फिर हम इनका साथ साथ कंपैरिजन करते जाएंगे, फिर हमको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले स्कारलेट्स की बात कर लेते हैं। स्कारलेट्स हमें वांडा के नाम से एमसीयू के अंदर काफी पावरफुल दिखाई गई है। स्कारलेट्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसने इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके अलावा एंड गेम में थानोस के छक्के छुड़ा दिए थे। और स्कारलेट्स माइंड कंट्रोल कर सकती है, रियलिटी को चेंज कर सकती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टीवर्स में हमें वांडा का एक अलग रूप दिखाया गया जिसमें उसने डार्क होल्ड के मैजिक को यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हरा दिया था। अब हम थोड़ी बहुत थोर की जानकारी करते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। थोर एक एसगार्डियन गॉड है, उसकी वजह से वो काफी पावरफुल बन जाता है। थोर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि उसने अपना स्टोन ब्रेकर थानोस की चेस्ट में घुसा दिया था। थोर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने वर्ल्ड इंजन को पुश कर दिया था। उसके अलावा थोर सटर को फाइट में हरा चुका है, हेला से फाइट कर चुका है। उसके अलावा इन्फिनिटी वॉर में न्यूक्लियर स्टार को सर्वाइव कर चुका है। थोर अपने स्टोन ब्रेकर से कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। थोर एक एसगार्डियन गॉड है, इसलिए वो 1500 सालों से जिंदा है। जैसा कि हमें पता है एसगार्डियन उम्र के साथ साथ काफी पावरफुल हो जाता है। थोर भी पिछले 1500 सालों से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। थोर हील बैक कर सकता है। थोर के पास 1500 सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है। थोर की स्किल्स की बात करें तो काफी अच्छी स्किल्स हैं थोर की। अब हम बात करते हैं इन दोनों की फाइटिंग की। थानोस से दोनों ही फाइट कर चुके हैं, वहां से ही हमें रिजल्ट पता चलेगा और इनकी स्किल्स वगैरह देख के हमें खुद ही पता चल जाएगा कि इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई एंड गेम में थोर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन मिलकर थानोस से फाइट करते हैं। तो भाई आपने देखा होगा वहां पर ही थानोस से तीनों मिलके भी फाइट करते हैं, तो भाई कुछ नहीं थानोस का बिगाड़ सकते। हमारा थोर गॉड ऑफ थंडर तो बहुत गंदे तरीके से बैंगन से पिटता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें वांडा के साथ थानोस की जब फाइट होती है, अकेली वांडा थानोस की चटनी बना देती है। थानोस इतनी गंदी तरीके से पिटने के बाद अपनी जान छुड़ाने के लिए ऊपर से आग बसवाता है। यहाँ पर इन दोनों के पावर्स लेवल में आपको थोड़ा बहुत तो फर्क नजर आया होगा। यहाँ पर आप लोग देखो पूरी इल्यूमिनाटी टीम को वांडा ने चुटकियों में खत्म कर दिया था। उसके अलावा कैप्टन मार्वल जो कि एमसीयू की मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, वो भी वांडा के सामने कुछ ही मिनट टिक पाई थी। अगर हम दूसरी तरफ देखें थोर और कैप्टन मार्वल की कॉमिक्स में फाइट हुई थी जिसमें थोर ने कैप्टन मार्वल को खुद बोला था कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि इसमें काफी लोग बोलेंगे कि ये वांडा का हाई वर्जन है। तो भाई इन्फिनिटी वॉर में वांडा इतने बड़े टेलीपोर्ट को उठा के दूसरी तरफ फेंक देती है। ये उसका नॉर्मल वर्जन होता है, ना ही इसमें कोई काला जादू करती है, ना ही इसमें कोई किसी बुक का इस्तेमाल करती है। बहुत से लोग अभी से बैड कमेंट करने शुरू कर देंगे, थोर लवर तो वीडियो को स्किप कर देंगे। बाकी मैंने शुरू में कहा था वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर एंड तक देखेंगे तो वीडियो की लाजमी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अभी भी आप लोगों के मन में सवाल ये चल रहा होगा कि थोर के पास गॉड लाइट वेपन है यानी कि म्यूनियर और स्टोन ब्रेकर, तो क्या स्कारलेट थोर के इन अटैक को सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। चलिए ये भी जान लेते हैं। तो पहले आप थानोस का सीन देखो। थानोस अपने साल्ट से थोर के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर आप लोग गौर करो, थानोस की साल्ट कहीं पर टकराती भी नहीं है, फिर भी उसके पास वापस आ जाती है। तो इससे आप कुछ समझे? नहीं, आप नहीं समझे, मैं समझाऊंगा इसी वीडियो में। तो इससे हमें यह पता चलता है थानोस की साल्ट उसी आर्मर से बनी है जिससे थोर के वेपन बने हैं। उसके अलावा थानोस थोर के इतने पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव कर लेता है अपनी साल्ट आर्मर से, वो भी बिल्कुल इजीली। इससे हमें यह पता चलता है थानोस की साल्ट कितनी पावरफुल है। बट जब थानोस वांडा से फाइट कर रहा होता है, वांडा उसकी साल्ट को बिल्कुल इजीली तोड़ देती है। इससे हमें यह पता चलता है वांडा म्यूनियर को तो सर्वाइव कर लेगी, बट स्टोन ब्रेकर से बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस स्टोन ब्रेकर को 6 पावर स्टोन वाला थानोस नहीं सर्वाइव कर पाया, वहां पर वांडा क्या कर लेगी। बट भाई स्टोन ब्रेकर बैक अटैक भी कर सकता है, यानी कि थोर के ऊपर भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर थानोस थोर की फाड़ने वाला ही होता है, बस चेस्ट की बात कर रहा हूँ, स्टोन ब्रेकर से फाड़ने वाला होता है बस वहां पर ही हमारा कैप्टन आ जाता है तो थोर की बच जाती है। मतलब इससे हमें यह पता चलता है स्टोन ब्रेकर देखता नहीं है सामने थोर है या फिर कोई और है। मतलब स्टोन ब्रेकर को थोर के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। मतलब वांडा स्टोन ब्रेकर को पैनिक करके थोर के ऊपर भी यूज कर सकती है। अगर स्कारलेट्स और थोर की फाइट कभी भी होती है तो सबसे पहले स्कारलेट्स का यही मिशन होगा कि थोर का माइंड कंट्रोल करेगी, उसके बाद में थोर को बहुत इजीली ले सकती। अभी आप सोचेंगे थोर एक एसगार्डियन गॉड है इसलिए वांडा उसका माइंड कंट्रोल नहीं कर सकती। वांडा अपनी दिमागी शक्तियों से डॉक्टर एक्स को भी हरा चुकी है। इसके अलावा एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर वांडा थोर के माइंड के साथ खेल चुकी है। तो भाई अब आपको पता तो चल गया होगा इनमें
से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वीडियो में स्कारलेट्स विनर है, यानी कि वोंडा आज की वीडियो की विनर है। बट अगर कुछ भी आपको बुरा लगा तो उसके लिए माफ कर देना, खास तौर पे थोर लवर। और इन दोनों में आपकी क्या राय है वो कमेंट में बता देना। और अगर आपकी भी यही राय है तो फिर ये कमेंट में बता देना कि वोंडा को कौन सा ऐसा मार्वल का सुपर हीरो है जो हरा सकता है। और वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी पोस्ट हो सबसे पहले आपके पास आए।